हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में वज्रपात का कहर, 3 लोगों की मौत, 1 बच्ची घायल। आज भी इन जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात का अलर्ट। तो झारखंड में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। रविवार को भी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज हवा और मेघ गर्जन दर्ज की गई। इसी बीच वज्रपात की घटनाओं ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साहिबगंज में 11 वर्षीय पोरायनी हेम्ब्रम, गिरिडीह में 60 वर्षीय सीताराम हांसदा और जामताड़ा में 30 वर्षीय ललीन सोरेन की ठनका गिरने से मौत हो गई, जबकि साहिबगंज में ही 3 वर्षीय रानी हेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल हो गई। मौसम विभाग ने आज सोमवार को भी रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसंवा जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो समेत कई जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और बारिश का दौर जारी रहेगा। मानसून टर्फ रांची से होकर गुजर रहा है, जिससे झारखंड के विभिन्न इलाकों में व्यापक वर्षा की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेत, जलाशयों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने तथा वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। रांची में डोभा में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के करगे पंचायत अंतर्गत हुहुटोली गांव में रविवार को डोभा में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 6 वर्षीय अंश महली और 6 वर्षीय अंजी महली के रूप में हुई है, जो आपस में ममेरे फुफेरे भाई थे। बताया गया है कि रविवार सुबह दोनों बच्चे घर से आम खाने के लिए निकले थे। इसी दौरान वे खेत में पानी के लिए खोदे गए डोभा के पास पहुंचे और नहाने लगे, जहां गहरे पानी में चले जाने से वे डूब गए। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने बच्चों को डोभा से बाहर निकाला और इलाज के लिए मांडर के एक निजी अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरसात के मौसम में डोभा, तालाब और नदी नालों के भर जाने से ऐसे हादसों की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा झारखंड के 67 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न, अभ्यर्थियों ने जताया संतोष। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को झारखंड के 67 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। राजधानी रांची में सर्वाधिक 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट, महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, पहचान सत्यापन और अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। रांची के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रशासन का उद्देश्य अभ्यर्थियों को सुरक्षित और बेहतर माहौल उपलब्ध कराना था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। परीक्षा के बाद बाहर निकले छात्रों ने भी व्यवस्था पर संतोष जताया और प्रश्न पत्र को सिलेबस आधारित एवं संतुलित बताया। अभ्यर्थियों ने कहा कि इस बार प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत आसान और समझने योग्य था। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिश्चितताओं के कारण छात्रों पर मानसिक दबाव बना रहता है। परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने बेहतर प्रदर्शन और अच्छे परिणाम की उम्मीद जताई। राज्य भर में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर प्रशासन ने भी संतोष व्यक्त किया। झारखंड के कई इलाकों में वज्रपात की घटना, गिरिडीह और साहिबगंज में बच्ची समेत 2 की मौत। झारखंड में बारिश के मौसम के दौरान वज्रपात की घटनाएं लगातार जानलेवा साबित हो रही है। रविवार को राज्य के 2 जिलों गिरिडीह और साहिबगंज में ठनका गिरने से बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र अंतर्गत भोगनाडी पंचायत के बंदरगोड़ा गाँव में रविवार देर शाम वज्रपात हुआ। इस घटना में 11 वर्षीय पोरायनी हेम्ब्रम की मौत हो गई, जबकि 3 वर्षीय रानी
हेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों बच्चियां घर के पीछे आम के पेड़ के पास खेल रही थी, तभी अचानक बिजली गिरने से वे इसकी चपेट में आ गई। परिजन उन्हें इलाज के लिए बरहेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने पोरायनी हेम्ब्रम को मृत घोषित कर दिया। घायल रानी हेम्ब्रम का इलाज जारी है। वहीं गिरिडीह जिले के बगुदर थाना क्षेत्र के तुकतुको गांव में भी वज्रपात की एक अन्य घटना हुई, जिसमें 60 वर्षीय सीताराम हांसदा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि वह अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे, तभी तालाब की मेड़ के पास अचानक ठनका गिरने से उनकी जान चली गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को सहायता देने की प्रक्रिया की जा रही है। झारखंड के 35,000 से अधिक स्कूलों में मनाया गया 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने किया योगाभ्यास। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को झारखंड के 35,000 से अधिक सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य भर में करीब 50 लाख छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। रविवार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक विद्यालय खुले रहे, जहां योगाभ्यास के साथ साथ स्वास्थ्य जागरूकता और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए शोरेंग ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्म अनुशासन और संतुलित जीवन का आधार है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग लोगों को बचपन से ही योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की प्रेरणा देती है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी विद्यालयों तक विद्यार्थियों और शिक्षकों में योग दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। राज्य भर में एक साथ आयोजित इस कार्यक्रम ने पूरे झारखंड को योगमय वातावरण से जोड़ते हुए स्वास्थ्य और जागरूकता का संदेश दिया। शादी से 2 दिन पहले सांप के डसने से युवती की मौत। जिस आंगन में सहनाई बजनी थी वहां पसरा मातम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के रबंगदा गांव में शादी से 2 दिन पहले 25 वर्षीय बिरसी मिंज की जहरीली चित्ती सांप के डसने से मौत हो गई। रविवार तड़के करीब 3:30 बजे वह घर में सो रही थी, तभी सांप ने उसके बाएं हाथ में काट लिया। घटना के बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय पहले गाँव के वैद्य के पास ले जाकर झाड़ फूंक और पारिवारिक उपचार कराया गया, जिससे काफी समय निकल गया और उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सुबह करीब 10 बजे गंभीर अवस्था में बिरसी को मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की शादी मंगलवार को होने वाली थी और घर में सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। पिता सुखराम मिंज के अनुसार परिवार बेटी की शादी की खुशियों में डूबा था, लेकिन इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया। जिस घर में सहनाई बजनी थी वहां अब मातम पसरा है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। जेएसएससी पारा मेडिकल एग्जाम 2026 10 जुलाई को होगी परीक्षा। एडमिट कार्ड जुलाई के पहले सप्ताह में होंगे जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने पारा मेडिकल भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर आधिकारिक सूचना जारी की है। आयोग के अनुसार यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के माध्यम से 10 जुलाई 2026 को रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में राज्य भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनकी तैयारी अब अंतिम चरण में है। आयोग ने जानकारी दी है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। डाक या किसी अन्य माध्यम से कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। साथ ही आयोग ने सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि या कदाचार से दूर रहने की सख्त सलाह दी है। बोकारो में ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, सीसीटीवी कैमरे भेजेंगे सीधे घर चालान। बोकारो जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब वाहन चालकों को पुलिस के रोकने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चास बोकारो से लेकर तेनूघाट तक प्रमुख चौक चौराहों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे वाहनों और चालकों की निगरानी कर रहे हैं। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, गलत पार्किंग और रेड लाइट जंप जैसे नियमों के उल्लंघन की पहचान अब कैमरे खुद करेंगे और ऑनलाइन चालान सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। बोकारो पुलिस ने फिलहाल जोधाडी मोड़, तलगड़िया, नया मोड़, जाना मोड़, पिटरवार और तेनूघाट समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों पर यह व्यवस्था लागू कर दी है। ट्रैफिक डीएसपी अजय प्रसाद ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे केवल निगरानी ही नहीं करेंगे, बल्कि नियम तोड़ने वालों पर स्वतः कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। आने वाले दिनों में जिले के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी कैमरों का विस्तार किया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
सरायकेला में शराब लदी वैन पलटी, बोतल बिखरते ही लूटने की मची होड़। रविवार सुबह सरायकेला खारसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के झाबरी गांव के पास धनबाद से जमशेदपुर जा रही शराब से लदी एक वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि चालक सुरक्षित बच गया। प्रारंभिक जांच में वाहन के संतुलन बिगड़ने को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। वैन पलटते ही उसमें लदी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और बची हुई बोतलों को उठाने की होड़ मच गई। इससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई और सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही चौका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने लोगों को हटाकर सड़क खाली कराई तथा क्षतिग्रस्त वाहन को किनारे कराया। वैन में करीब 4,62,000 रुपए मूल्य की ओल्ड मॉन्क शराब लदी थी, जिसमें लगभग 90% बोतलें टूटकर नष्ट हो गई। बची हुई शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जबकि दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। जामताड़ा में वज्रपात का कहर, युवक की मौत, किसान का मवेशी भी आया चपेट में। जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा क्षेत्र में रविवार को तेज आंधी तूफान और वज्रपात ने कहर बरपाया। नाला थाना क्षेत्र की धोबना पंचायत के बडोलिया गांव में आसमानी बिजली गिरने से 30 वर्षीय ललीन सोरेन की मौत हो गई। बताया गया कि वह गाँव के पास नदी में मछली पकड़ने गया था, तभी अचानक मौसम खराब हो गया और तेज वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजन उसे तत्काल नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। वहीं फतेहपुर प्रखंड की आसान बेरिया पंचायत में भी वज्रपात की एक अन्य घटना में किसान रामदेव सोरेन के एक मवेशी की मौत हो गई। तेज बारिश के दौरान खेत के पास मौजूद मवेशी पर बिजली गिर गई, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने मृतक युवक के परिजनों और प्रभावित किसान को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही प्रशासन ने इधर खराब मौसम के दौरान लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। मिठाई कारीगर के बेटे ने रचा इतिहास, गोड्डा के शुभम को बीपीएससी में मिला 319वां रैंक, राज्यकर सहायक आयुक्त बने। शनिवार शाम घोषित बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड के दरियापुर गांव निवासी शुभम कुमार शाह ने 319वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन राज्यकर सहायक आयुक्त पद के लिए हुआ है। साधारण परिवार से आने वाले शुभम के पिता मनोज साव मिठाई बनाने का काम करते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया। शुभम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से पूरी करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और पटना में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की। इससे पहले वे झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की परीक्षा में साक्षात्कार तक पहुंचे थे, लेकिन अंतिम चयन से कुछ अंकों से चूक गए थे। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास जारी रखा। आखिरकार 17वीं बीपीएससी परीक्षा में 319वीं रैंक हासिल कर सफलता का नया इतिहास रच दिया, जिससे पूरे गोड्डा जिले में खुशी का माहौल है। 28 जून से ओला, उबर और रैपिडो चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, कई मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान। झारखंड में ओला, उबर और रैपिडो से जुड़ी टैक्सी चालकों ने 28 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का कहना है कि लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बावजूद ऑनलाइन कैब सेवाओं की किराया दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे चालकों की आय पर गंभीर असर पड़ा है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित ओझा ने आरोप लगाया है कि मौजूदा व्यवस्था में चालकों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है और कैब कंपनियां मनमाने नियम लागू कर रही हैं। यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों पर दलालों के माध्यम से ऑफ रोड वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पार्किंग क्षेत्रों में भी कथित तौर पर अवैध वसूली की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे चालकों में नाराजगी बढ़ी है। यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इससे राज्य में ऑनलाइन टैक्सी सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोडरमा में कुएं में डूबने से युवक की मौत, 12 जुलाई को बहन की शादी से पहले परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोचनपुर गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान लोचनपुर निवासी राजा रजक पिता राजेश रजक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजा रविवार दोपहर करीब 2 बजे अपने 3-4 दोस्तों के साथ घर से कुछ दूरी पर स्थित खेत के एक कुएं में नहाने गया था। सभी युवक कुएं के चबूतरे पर खड़े होकर लगभग 30 फीट गहरे कुएं में छलांग
छलांग लगा रहे थे। इसी दौरान राजा ने भी कुएं में कूदने की कोशिश की। उसके दोस्तों ने उसे तैरना नहीं आने की बात कहकर मना किया, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के गहरे पानी में गिरते ही राजा अंदर ही फंस गया और बाहर नहीं निकल सका और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों की मदद से उसे बाहर निकालकर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता कॉस्मेटिक का सामान बेचकर परिवार चलाते हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ इसलिए भी टूट पड़ा है क्योंकि आगामी 12 जुलाई को उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा का राज्यव्यापी आयोजन, 595 मंडलों में हुआ सामूहिक योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को झारखंड भाजपा ने राज्य के सभी 595 संगठनात्मक मंडलों में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, संजय सेठ समेत कई वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों और हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। भाजपा नेताओं ने योग को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। आदित्य साहू ने कहा है कि योग व्यक्ति को निरोगी और संतुलित जीवन प्रदान करता है, जबकि बाबूलाल मरांडी ने इसे भारत की विश्व को दी गई अनमोल देन बताया। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने लोगों से योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर नियमित जीवनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। पिता केवल रिश्ता नहीं, संस्कारों की पाठशाला है। फादर्स डे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भावुक संदेश। फादर्स डे के अवसर पर रविवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता एवं झारखंड आंदोलन के पुरोधा शिबू सोरेन को याद करते हुए भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि पिता केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि संघर्ष, साहस, संकल्प और संस्कारों की वह पाठशाला है जहाँ जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने हमेशा लोगों का विश्वास बनाए रखने और अपने राज्य तथा समाज के अधिकारों के लिए हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहने की सीख दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके पिता के अथक संघर्ष, त्याग, विचारों और आशीर्वाद ने ही उन्हें जनसेवा का मार्ग दिखाया है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि पिता तपती धूप में बरगद की छाया, संघर्ष के रास्ते में अटूट हौसला और जीवन की पहचान होते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पिता को नमन करते हुए कहा कि वे केवल उनके मार्गदर्शक और शिक्षक नहीं बल्कि पूरे समाज के स्वाभिमान और प्रेरणा के स्रोत हैं। धनबाद में दिन दहाड़े आटा मिल कर्मी की गोली मारकर हत्या, कलेक्शन कर लौटने के दौरान वारदात। धनबाद के गोंदोडी ओपी क्षेत्र स्थित खेरकाबाद में रविवार दोपहर बाइक सवार अपराधियों ने आटा मिल कर्मी उमेश यादव 45 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी। उमेश झरिया के बस्ताकोला निवासी थे और गोधर स्थित एक आटा मिल में पिछले कई वर्षों से कार्यरत थे। वह ग्राहकों से पैसे का कलेक्शन कर वापस लौट रहे थे, तभी 7 नंबर हिल टॉप आउटसोर्सिंग के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गोंदोडी, भूली और केंदवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। परिजनों ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई है, जबकि पुलिस लूट और अन्य संभावित कारणों को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। खुद को सरकारी कर्मी बताकर बनाता था फर्जी प्रमाण पत्र, ग्रामीणों ने पकड़ा, घंटों रखा बंधक। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित पहाड़िया टोला गांव में रविवार को एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में पकड़कर घंटों बंधक बनाकर रखा। आरोप है कि वह खुद को सरकारी कर्मी बताकर गांव-गांव घूमता था और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा जमीन से जुड़े दस्तावेज बनवाने के नाम पर लोगों से 500 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक वसूलता था। प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने उसे गांव बुलाकर पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोपी की पिटाई भी की। सूचना मिलने पर अंचल अधिकारी अरविंद कुमार वेदिया और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा उससे हिरासत में ले लिया। आरोपी के बैग की तलाशी में कई संदिग्ध और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुए, जिन पर सदर अस्पताल की मुहर भी लगी थी। जांच में ये दस्तावेज फर्जी बताए गए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ग्रामीणों
का आरोप है कि आरोपी ने कई लोगों से पैसे और जरूरी दस्तावेज लेकर प्रमाण पत्र बनाने का वादा किया था, लेकिन समय पर कोई दस्तावेज नहीं दिया। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुमका में बारातियों से भरी गाड़ी पलटी, 7 लोग घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित नौखेता पुल के समीप रविवार को बारातियों से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 7 लोग घायल हो गए। सभी घायल रामगढ़ प्रखंड के सुशनिया गांव के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार सुशनिया गांव से एक बारात जो बोड़िया गांव गई थी और दुर्घटनाग्रस्त वाहन में दूल्हे के रिश्तेदार सवार थे। इनमें कुछ किशोर और महिलाएं भी शामिल थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तत्काल मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों के अनुसार नौखेता पुल के पास अचानक सामने आई एक बाइक को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को तुरंत दुमका स्थित फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि सभी घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। समय पर अस्पताल पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। वहीं पुलिस भी मामले की जांच कर दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटा रही है। मगध परियोजना, देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने आंदोलन स्थल से लिया हिरासत में। लातेहार जिले के मगध परियोजना क्षेत्र में 3 मासूम बच्चों की मौत के बाद न्याय की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच रविवार देर शाम पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारी नेता देवेंद्रनाथ महतो को हिरासत में ले लिया। उनकी हिरासत की खबर फैलते ही आंदोलन स्थल पर मौजूद समर्थकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। गौरतलब है कि शुक्रवार को स्थानीय निवासी द्वारिका गंजू के 3 बच्चों माही, दीपिका और आर्यन की अवैध उत्खनन से बने जलाशय में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक परिवार को उचित मुआवजा, मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग को लेकर देवेंद्रनाथ महतो पिछले 48 घंटों से आंदोलन कर रहे थे। वे सीसीएल मगध परियोजना के मुख्य द्वार पर धरना देकर कंपनी के परिवहन कार्य को बाधित कर विरोध जता रहे थे। रविवार शाम करीब 7 बजे पुलिस प्रशासन आंदोलन स्थल पर पहुंचा और देवेंद्रनाथ महतो को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गए। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। बालूमाथ एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने उनकी शीघ्र और सकुशल रिहाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। रिम्स कैंटीन में खाना के साथ मिले अंडे खाने से मरीज सहित कई लोग बीमार, जांच के लिए प्रबंधन ने बनाई कमेटी। रांची स्थित रिम्स अस्पताल में 20 जून की रात मरीजों को दिए गए भोजन के बाद फूड पॉइजनिंग जैसी स्थिति सामने आई, जिससे मरीजों के साथ साथ उनके कई परिजन बीमार हो गए। जानकारी के अनुसार मरीजों को भोजन के साथ दिए गए अंडे खाने के बाद कुछ लोगों को उल्टी, पेट दर्द और दस्त की शिकायत हुई। करीब 19 परिजनों और 2 मरीजों में ये लक्षण पाए गए, जिसके बाद सभी का इलाज रिम्स के मेडिसिन विभाग में चल रहा है और सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वह रिम्स प्रबंधन ने इसे सीधे तौर पर कैंटीन के भोजन से हुई फूड पॉइजनिंग मानने से इनकार किया है। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिशिर कुमार के अनुसार यदि भोजन में गंभीर खराबी होती तो सभी मरीज प्रभावित होते, जबकि सीमित लोगों में ही शिकायत सामने आई है। उन्होंने आशंका जताई है कि समस्या अंडों में खराबी के कारण हो सकती है। मामले की जाँच के लिए पीएसएम विभाग की प्रमुख डॉक्टर शालिनी सुंदरम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं। यह कमेटी 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक में पेंशन देने की मांग। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की समीक्षा बैठक रविवार को रांची के चुटिया मकसुंद टोली में हुई। इस दौरान राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर से पूर्व आंदोलनकारियों को सम्मान पेंशन व उनके बच्चों आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। निर्णय हुआ है कि इस दिन करीब 50,000 आंदोलनकारी अल्बर्टिका चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। मौके पर पुष्कर महतो, पुनीत उरांव, अंथन लकड़ा, तैयब अंसारी, सरोजनी कच्छप, रोजलीन तिर्की, सूरज प्रसाद जायसवाल, जीतन कोल, भारदोल भूंया सहित अन्य शामिल थे। धनबाद की सिमरन ने बीपीएससी में हासिल की सफलता, बनी वेलफेयर ऑफिसर। धनबाद के झरिया क्षेत्र की रहने वाली सिमरन ने बीपीएससी परीक्षा में 1997 रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इस सफलता के साथ ही उनका चयन SC/ST वेलफेयर ऑफिसर के पद पर हुआ है। सिमरन एक साधारण परिवार से आती हैं, जहां उनके पिता अमरेंद्र सिंह इलेक्ट्रॉनिक तराजू की सेल्स और सर्विसिंग का काम करते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने उनकी शिक्षा में पूरा सहयोग दिया, जिससे उनकी यह
उपलब्धि संभव हो सकी। सिमरन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा झरिया के किड्स गार्ड्स स्कूल से पूरी की है और 12वीं के बाद सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय किया। 2023 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने पूरी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और NCERT पुस्तकों को अपनी सफलता का आधार बनाया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। सिमरन का कहना है कि वह वेलफेयर ऑफिसर के रूप में समाज और जरूरतमंदों के लिए ईमानदारी से कार्य करना चाहती है। जमशेदपुर के मानगो चौक के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाने का आरोप पर हंगामा। जमशेदपुर के मानगो स्थित भारत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाने की शिकायत को लेकर रविवार को भी हंगामा हुआ। शनिवार को शुरू हुए विवाद के बाद रविवार को भी प्रभावित वाहन मालिक बड़ी संख्या में पंप पर पहुंचे और मुआवजे की मांग को लेकर प्रबंधन से बहस करने लगे। कई वाहन चालकों ने पेट्रोल भरवाने के बाद अपनी गाड़ियां बंद पड़ने और इंजन खराब होने की शिकायत की। नाराज लोगों ने पेट्रोल का पैसा वापस करने के साथ साथ गाड़ियों की मरम्मत का खर्च भी पंप प्रबंधन से देने की मांग की। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस चली। वाहन मालिकों ने चेतावनी दी कि उचित मुआवजा मिलने तक वे अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। पुलिस की पिस्टल छीनकर भागा PLFI कमांडर श्रवण दास, मुठभेड़ में घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। खूंटी जिले में पुलिस और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के बीच रविवार को मुठभेड़ में संगठन का सक्रिय कमांडर श्रवण दास घायल हो गया। पुलिस के अनुसार श्रवण दास को पहले गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशानदेही पर जंगल में छिपाए गए हथियार बरामद करने के लिए टीम उसे लेकर गई थी। इस दौरान उसने एक जवान की पिस्टल छीन ली और जंगल की ओर भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा गया। पुलिस ने बाद में श्रवण दास की निशानदेही पर जंगल से 3 हथियार बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि वह क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। श्रवण दास पर लेवी वसूली, फायरिंग, आगजनी और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। घटना के बाद SP ऋषभ गर्ग समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुलिस उग्रवादी नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में भी लगातार अभियान चला रही है। बारात आने से पहले रुका बाल विवाह, 14 वर्षीय किशोरी की शादी पर प्रशासन ने लगाई रोक। देवघर जिले के पालोजोरी थाना क्षेत्र के रामपुर चंद्रा रायडी गांव में रविवार को प्रशासन ने एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह रुकवा दिया। विवाह की पूरी तैयारी हो चुकी थी और बारात आने वाली थी, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान विद्यालय के जन्म प्रमाण पत्र से किशोरी की उम्र 14 वर्ष पाई गई, जिसके बाद शादी पर तत्काल रोक लगा दी गई। मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने किशोरी के पिता से लिखित आश्वासन लिया है कि वह अपनी बेटी की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही उसका विवाह कराएंगे। प्रशासन ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना कानूनन अपराध है। कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम शामिल रही। झारखंड T20 क्रिकेट लीग छोटा नागपुर रॉयल्स की शानदार जीत, जमशेदपुर स्टीलर्स को 85 रन से हराया। झारखंड प्रीमियर लीग JPL 2026 के मुकाबले में छोटा नागपुर रॉयल्स ने रविवार को दमदार प्रदर्शन करते हुए जमशेदपुर स्टीलर्स को 85 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बनाए। टीम की ओर से कप्तान विराट सिंह ने शानदार शतक जड़ते हुए 58 गेंदों में 106 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि मोहम्मद नाजिद सिद्दीकी ने 54 रन और श्रेष्ठ सागर ने 25 रन का योगदान दिया। जमशेदपुर स्टीलर्स की ओर से हर्ष राणा, अमन कुमार सिंह, शक्ति सिंह और प्रांजल कुमार को एक एक विकेट मिला। 212 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई और नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। हर्ष राणा ने 43 रन और शक्ति सिंह ने 22 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन पूरी टीम 19 ओवर 1 गेंद में 126 रन पर सिमट गई। छोटा नागपुर रॉयल्स की ओर से राहुल रजक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 11 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि दीपांशु रजत और दुर्गेश कुमार ने 2-2 विकेट झटके। इस जीत के साथ छोटा नागपुर रॉयल्स ने अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। जमशेदपुर में नदी किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव, हत्या की आशंका से जांच तेज। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित तिलक नगर के बागुन हाथू छठ घाट के पास रविवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने नदी किनारे शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सिद्धगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो सकी है। शव की स्थिति को देखते हुए
स्थानीय लोग हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अब भी इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों से मिलान कर पहचान की कोशिश कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। रांची में चोरों का आतंक, पड़ोसियों के घर बाहर से बंद कर 12 लाख के गहने और नकदी ले उड़े। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर करीब 12 लाख रुपए के गहने और 1,55,000 रुपए नगद की चोरी कर ली। पीड़ित सोनू सोनी अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर पटना गए हुए थे। रविवार सुबह लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर का सामान बिखरा पड़ा है। चोर घर में रखे गहने और नकदी लेकर फरार हो चुके थे। चोरी के दौरान बदमाशों ने चालाकी दिखाते हुए आसपास के कई घरों को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई उनकी गतिविधियों पर नजर न रख सके। सूचना मिलने पर पुंदाग पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी पर सवार 3 संदिग्ध भागते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अफीम तस्करी पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 1 किलो 550 ग्राम अफीम, 7 लाख नगद के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 550 ग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए नगद, एक 4 पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। गुप्त सूचना के आधार पर चतरा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान संदिग्ध गाड़ी को रोका गया, जिसमें सवार 2 लोगों को पकड़ लिया गया। तलाशी में वाहन से 7 लाख रुपए नगद बरामद हुए। पूछताछ में किसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने अहरी गांव में छापेमारी कर राहुल कुमार खरवार के घर से 1 किलो 550 ग्राम अफीम बरामद की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। वही मुख्य आरोपी अरविंद कुमार मौके से फरार हो गया। इस मामले में चौपारण थाना में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गुमला की दर्दनाक तस्वीर, पति अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा, इलाज के लिए पत्नी को मांगनी पड़ रही है मदद। गुमला जिले से एक मार्मिक मामला सामने आया है, जहां सदर अस्पताल में भर्ती गंभीर रूप से बीमार जगन्नाथ त्रिकी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के पास न राशन कार्ड है और न ही आयुष्मान योजना का लाभ। ऐसे में इलाज और दवाइयों का खर्च उठाना परिवार के लिए मुश्किल हो गया है। पति के इलाज के लिए उनकी पत्नी रोहिणी कुजूर को मजबूरी में शहर के टंगरा मार्केट के पास सड़क किनारे बैठकर लोगों से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी। राहगीरों ने भी अपनी क्षमता अनुसार सहायता की, लेकिन परिवार का कहना है कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। रोहिणी ने बताया है कि अस्पताल में मिलने वाले भोजन के सहारे ही वह, उनका बीमार पति और छोटा बच्चा किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी चिंता जताई है। उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता, मुफ्त दवाइयां और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते मदद नहीं मिली तो यह परिवार और भी बड़े संकट में पड़ सकता है। झारखंड में शांतिपूर्ण रहा नीट यूजी 2026 री एग्जाम, कड़ी सुरक्षा के बीच 35,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल। झारखंड में नीट यूजी 2026 का री एग्जाम रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। राज्य के 22 शहरों में बनाए गए 60 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों की सघन जाँच की गई और सभी केंद्रों पर पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी, फ्रीसिंग, मेडिकल टीम तथा कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई थी। लातेहार जिले में 178 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 161 परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 17 अनुपस्थित रहे। राज्य के किसी भी केंद्र से किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। परीक्षा के बाद अधिकांश छात्रों ने प्रश्न पत्र का स्तर मध्यम बताया और कहा कि सवाल निर्धारित सिलेबस के अनुरूप थे। री एग्जाम को लेकर मानसिक दबाव जरूर था, लेकिन केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था से उन्हें राहत मिली। झारखंड में 35,000 से अधिक और देश भर में 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रही। वहीं एनटीए ने छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध कराने और अफवाहों से बचाने के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है।
एशिया में गोल्ड जीतने के बाद अब यूरोप में दिखाएंगे दम। अंतर्राष्ट्रीय पेरा तीरंदाज विजय सुंडी भारतीय टीम में शामिल। चाईबासा के उभरते अंतर्राष्ट्रीय पेरा तीरंदाज विजय सुंडी का चयन वर्ल्ड आर्चरी पेरा सीरीज 2026 लेग 2 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 27 जून से 5 जुलाई 2026 तक चे गणराज्य में आयोजित होगी। राजनगर प्रखंड के बडडी गांव निवासी विजय सुंडी ने हरियाणा के सोनीपत स्थित साई NCOE केंद्र में आयोजित द्वितीय पेरा असेसमेंट ट्रायल में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। एशिया में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब वे यूरोप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। झारखंड के लिए यह दोहरी खुशी का अवसर है क्योंकि विजय सुंडी के साथ उनके प्रशिक्षक महर्षि महेंद्र सिंह का भी भारतीय टीम के जो कोचिंग एवं सपोर्ट स्टाफ में चयन हुआ है। महर्षि सिंह ने बताया कि वीजा और पासपोर्ट से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। दोनों 27 जून को दिल्ली से कतर एयरलाइंस की उड़ान से रवाना होकर दोहा के रास्ते चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पहुंचेंगे। विजय की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और खेल प्रेमियों ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।